हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर वेल। 12th वालों की एग्जाम्स आ रही है और अकाउंट्स के सब्जेक्ट में एक चैप्टर आने वाला है जिसका नाम है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के चैप्टर में बहुत सारे बच्चों को छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स होते हैं। ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है, इश्यूड कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, पेड अप कैपिटल क्या होता है और रिजर्व कैपिटल क्या होता है। और एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और बच्चों को ये क्रैक करने में बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं सबसे पहले तो शेयर सर्टिफिकेट, शेयर होल्डर्स, शेयर कैपिटल एंड देन आफ्टर ऑथोराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर कंपनी क्या होती है, शेयर कैपिटल क्या होता है। तो सिंपली मैं आपको बताऊं, 12th में हमने बिजनेस स्टडीज में एक चैप्टर सीखा था जिसका नाम होता है टाइप्स ऑफ बिजनेस, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसेस देखे थे। प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। यस, मैं आ रहा हूं जॉइंट स्टॉक कंपनी पे। जैसे जैसे बिजनेस एक्सपांड होना शुरू हो जाता है तब ज्यादा से ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है। ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ ओनरशिप में आना चाहते हैं, आपके साथ बिजनेस में जुड़ना चाहते हैं। तब एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट किया जाता है जिसका नाम होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होता है बेटा, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन जो लीगल फॉर्मेलिटीज के थ्रू क्रिएट किया जाता है। एंड जैसे प्रोप्राइटरशिप में मालिक अपने बिजनेस को पैसा देता है, पार्टनर्स अपने बिजनेस को पैसा देते हैं, उसी तरह यहाँ पे जो ओनर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, वो कंपनी में पैसा देते हैं, अपना पर्सनल पैसा देते हैं, कैपिटल देते हैं। और जो भी कैपिटल देते हैं उसके सामने उनको कोई लीगल प्रूफ भी चाहिए। यस, तो आइए एक एग्जांपल लेता हूं कि एक कंपनी शुरू की गई, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी क्रिएट की गई कि जिसका नाम था लायन मैंगोज लिमिटेड। एक प्रमोटर था जिसका नाम है मिस्टर राहुल। सपोज मिस्टर राहुल ने 10,000 रुपीज कैपिटल दिया लायन मैंगोज लिमिटेड को, अपना पर्सनल मनी दिया एज अ कैपिटल लायन मैंगोज लिमिटेड को। और उसके सामने ही ऑल्सो नीड्स द प्रूफ। तो किया क्या, लायन मैंगोज लिमिटेड के लेटर हेड पे लिख के दे दिया कि मिस्टर राहुल हमारे हमें 10,000 रुपीज दिए हैं एंड एज अ कैपिटल उन्होंने हमें 10,000 रुपीज दिए हैं और वो हमारे कंपनी के ओनर है। सिमिलरली जब कंपनी के मालिक पैसा देते हैं, सिमिलरली हम लोग आम लोग भी जब कंपनी डेवलप होना, प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाती है ना, तो आम लोग भी उसमें पैसा देते हैं, अपना कैपिटल देके कंपनी के मालिक बनते हैं। एंड जो भी पैसा देते हैं उसके सामने उनको अपना कोई लीगल प्रूफ चाहिए, कोई एविडेंस चाहिए, रिटर्न प्रूफ चाहिए होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने लेटर हेड पे उस इंसान का नाम, उसका कैपिटल लिख के देती है कि यस, इस इंसान ने हमें एज अ कैपिटल ये पैसा दिया गया है और ये हमारी कंपनी का मालिक है। सो इसी तरह कंपनी में हर कोई अपना पर्सनल पैसा देता है और कंपनी का मालिक बनता है। और कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है, कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है, वो इन सारे लोगों के बीच में शेयर हो जाता है। कंपनी का टोटल कैपिटल इन सब लोगों के बीच में शेयर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल। सो यहां पे मैंने लिखा है शेयर कैपिटल क्या होता है, द कैपिटल ऑफ द कंपनी विच इज शेयर्ड बिटवीन द जनरल पब्लिक इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। तो सर शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, ये जो लेटर हेड पे, कंपनी के लेटर हेड पे रिटर्न प्रूफ मिलता है कि आप कंपनी के मालिक हो, वो रिटर्न प्रूफ को बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। द सर्टिफिकेट विच प्रूव्स द कैपिटल ऑफ द कंपनी हैज बीन शेयर्ड विथ यू। आपके नाम का ये लीगल सर्टिफिकेट होता है, लेटर हेड होता है, उसे कहते हैं शेयर सर्टिफिकेट। तो सी यहाँ पे हमने लिखा है
शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? द रिटन प्रूफ ऑफ द ओनरशिप which public receive from the company against giving capital is called share certificate. And sir, what is shareholder? Shareholder means the person who holds this certificate is called shareholder, which is also called owner of the company. तो शेयर होल्डर का मतलब होता है वो इंसान जो ये शेयर सर्टिफिकेट होल्ड करता है, जिसके नाम का ये शेयर सर्टिफिकेट होता है, उसे कहते हैं शेयर होल्डर. ओके, सो क्लियर अप टू दिस? ओके, फाइन. नाउ अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि ये फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू सर क्या होती है. सर ये जो शेयर सर्टिफिकेट हम लोगों को मिलता है, आम पब्लिक को मिलता है, उसकी एक वैल्यू होती है, उसकी एक प्राइस होती है. जैसे हर एक चीज की एक एमआरपी होती है, उसी तरह ये शेयर सर्टिफिकेट की भी एक एमआरपी होती है. तो उस एमआरपी को बोलते हैं फेस वैल्यू या तो नॉमिनल वैल्यू. जनरली कितनी होती है वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सेबी ने डिसाइड करके दिया है कि मिनिमम 1 रुपी टू 10 रुपीज, 1 रुपए से 10 रुपए तक की होगी. तो सर ये मार्केट में जो शेयर्स के प्राइस ऊपर नीचे हजारों लाखों रुपए के होते हैं, वो क्या है? वो उस कंपनी के शेयर्स सर्टिफिकेट की वैल्यू है. प्राइस नहीं है, वैल्यू है. लोग इतनी वैल्यू देना पसंद करते हैं उस कंपनी के मालिक बनने के लिए. जैसे रिलायंस के लिए लोग 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए देते हैं, तो उसकी वैल्यू है, शेयर सर्टिफिकेट की प्राइस नहीं है. प्राइस तो उसकी फेस वैल्यू तो फिक्स हो गई होती है. इट कैन बी 10 रुपीज, लेकिन 2000-3000 रुपीज जो होते हैं वो उस शेयर सर्टिफिकेट की वैल्यू होती है, जो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होती है. इकोनॉमिक्स में आपने सीखा होगा. ओके, सो अगर यहां तक आपका क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है? सबसे पहले मैं आता हूं सर ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल के बारे में. बच्चों को यहाँ पे बहुत दिक्कतें होती है सर. ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल एंड कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होता है? सबसे पहले ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल की बात करूं. ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब होता है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल व्हिच कंपनी रजिस्टर्ड विद आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कंपनीज एक्ट में वो लोग अपना जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कैपिटल सबमिट करवाते हैं, अप्रूव करवाते हैं, उसे कहते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल. फिर से बोलता हूं अगर समझ में नहीं आया तो. सी, कंपनी जब आरओसी में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कंपनीज एक्ट के तहत बनती है, तो उनको आरओसी को बताना पड़ता है कि कितने मैक्सिमम शेयर सर्टिफिकेट कंपनी इश्यू करने वाली है. It can be 1 lakh, it can be 2 lakh, it can be 1 crore, 2 crore, 3 crore. The maximum number of share certificate which company approved by the ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास से ऑथोराइज करवा के लेती है कि हम मैक्सिमम इतने शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करवाएंगे, इतने शेयर सर्टिफिकेट लोगों को देंगे, वो कंपनी का ऑथोराइज शेयर कैपिटल माना जाता है. सपोज एग्जांपल लेता हूं यहां पे कि सपोज हमारा जो एग्जांपल है लायन मैंगोज, उसने अपना कैपिटल ऑथोराइज करवाया. दैट लायन मैंगोज लिमिटेड हैज ऑथोराइज्ड इट्स शेयर कैपिटल विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी दैट इट विल गिव मैक्सिमम 1 लाख शेयर सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग 10 रुपीज फेस वैल्यू टू द पब्लिक. लायन मैंगोज लिमिटेड ने जब आरओसी के पास अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई थी, उन्होंने आरओसी को बोला था, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बोला था कि हम मैक्सिमम पब्लिक को 1 लाख शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करवाने वाले हैं, जिसकी एमआरपी, एक शेयर सर्टिफिकेट की एमआरपी 10 रुपया होने वाली है. दैट मींस लायन मैंगोज लिमिटेड का ऑथोराइज कैपिटल कितना हो गया? 1 लाख शेयर सर्टिफिकेट मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज की एमआरपी है, फेस वैल्यू है, तो टोटल ऑथोराइज कैपिटल हो गया 10 लाख. समझ में आया? ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट which company issue to the public and which is authorized by the registrar of company is called authorized share capital of the company.
सर क्वेश्चन आता है क्या ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल चेंज किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। आप लोग आरओसी के पास वापस से अप्लाई करो, रजिस्टर ऑफ कंपनी अप्लाई करेगी, आपका ऑथोराइज शेयर कैपिटल चेंज करके देगी अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन। तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल वापस से चेंज किया जा सकता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नाम सुना होगा, एमओए, उसमें ये चीज चेंज करवा के आपको आरओसी के पास ऑथोराइज शेयर कैपिटल चेंज करवा सकते हो। ऑथोराइज शेयर कैपिटल के बाद बात करते हैं इश्यूड शेयर कैपिटल क्या होता है। सर इश्यूड शेयर कैपिटल, यस, कंपनी ने ऑथोराइज तो करवा लिया, अप्रूवल तो ले लिया रजिस्टर ऑफ कंपनी से कि हम 1 लाख शेयर सर्टिफिकेट कंपनी पब्लिक को, 1 लाख शेयर सर्टिफिकेट लायंस मैंगोज लिमिटेड कंपनी पब्लिक को इश्यू करने वाली है। वेरी नाइस। तो अब इश्यूड शेयर कैपिटल का मतलब होता है द आउट ऑफ द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, कंपनी ने एक्चुअल में पब्लिक को जितने शेयर्स इश्यू किए हैं, आउट ऑफ ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, कंपनी ने एक्चुअल में पब्लिक को जितने शेयर्स इश्यू किए हैं उसे कंपनी का इश्यूड शेयर कैपिटल माना जाता है। देखिए मैंने यहां पे लिखा है द एक्चुअल शेयर सर्टिफिकेट कंपनी इश्यू और गिव टू द पब्लिक फॉर बिकमिंग द ओनर ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड इश्यूड शेयर कैपिटल। इश्यूड शेयर कैपिटल कैन नेवर बी मोर देन ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, बट ऑब्वियस सी बात है ये तो ऑब्जेक्टिव में आए तो आपको पता चले कि इश्यूड शेयर कैपिटल ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल से ज्यादा हो सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। रजिस्टर ऑफ कंपनी से आपने अप्रूवल लिया, 1 लाख शेयर सर्टिफिकेट पब्लिक को इश्यू करेंगे, तो क्या आप लोग एज अ कंपनी 1,20,000 शेयर सर्टिफिकेट पब्लिक को इश्यू कर सकती है विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ आरओसी? आरओसी से पहले अप्रूवल लिए बिना नहीं कर सकती। इश्यूड शेयर कैपिटल कैन नेवर बी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ये ऑब्जेक्टिव में आए, ध्यान रखना। ओके, तो चलो यहां पे अगर इश्यूड शेयर कैपिटल आपको पता चल गया है कि क्या होता है, तो अब मैं एक एग्जांपल देता हूं और इस कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं। एग्जांपल कि सपोज लायन मैंगोज लिमिटेड ने, जिसने ऑथोराइज करवाए थे आरओसी से 1 लाख शेयर सर्टिफिकेट, उसने इश्यू किए पब्लिक को ओनली 70,000 शेयर सर्टिफिकेट। 30,000 शेयर कैपिटल अभी तक इश्यू नहीं करवाए, 30,000 शेयर सर्टिफिकेट अभी तक इश्यू नहीं करवाए हैं। 1 लाख का अप्रूवल लेके कंपनी 70,000 शेयर सर्टिफिकेट ही अभी पब्लिक को इश्यू कर रही है, पब्लिक को ऑफर कर रही है कि ये शेयर सर्टिफिकेट खरीदिए और कंपनी के मालिक बन जाइए। कितने? 70,000। और जिसकी फेस वैल्यू क्या है? ऑफ कोर्स हमने पहले ही बोल दिया, जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीस। तो 70,000 शेयर सर्टिफिकेट जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीस है, उसने पब्लिक को इश्यू कर दिए। तो इश्यूड शेयर कैपिटल लायन मैंगोज लिमिटेड का क्या बन गया? 70,000 शेयर सर्टिफिकेट थे, 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, तो इश्यूड शेयर कैपिटल बन जाता है 7 लाख रुपीस। जबकि ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना था? ऑथोराइज शेयर कैपिटल था 10 लाख रुपीस और इश्यूड शेयर कैपिटल अभी 7 लाख। बट ऑब्वियस 1 लाख में से 70,000 शेयर ही तो इश्यू किए हैं, शेयर सर्टिफिकेट ही तो इश्यू किए हैं। सो इश्यूड शेयर कैपिटल बन जाएगा 70,000। ओके, तो चलिए अगर ऑथोराइज शेयर कैपिटल हो गया, इश्यूड शेयर कैपिटल हो गया, तो अब हम बात करते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या होता है। ऑथोराइज का मतलब होता है जो आरओसी से ऑथोरिटी ली है आपने इश्यू करवाने की पब्लिक को। इश्यूड शेयर कैपिटल होता है जो आपने ऑथोराइज शेयर कैपिटल में से एक्चुअल में लोगों को इश्यू किए शेयर, लोगों को वो बताया कि इतने शेयर खरीदिए और कंपनी के मालिक बन जाइए, जो था 70,000। अब बात करते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का मतलब होता है द नंबर ऑफ शेयर्स पब्लिक एक्चुअली अप्लाई टू परचेज आउट ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल। कंपनी ने तो 70,000 शेयर्स लोगों को दिए थे कि ये शेयर्स खरीद लीजिए और कंपनी के मालिक बन जाइए, लेकिन पब्लिक चाहे तो पूरे के पूरे 70,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दे, सब्सक्राइब कर दे। 70,000 से कम भी अप्लाई कर सकती है कि भाई हमें 70,000 शेयर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, 60,000 शेयर सर्टिफिकेट चाहिए। इट कैन बी पॉसिबल। या तो 70,000 शेयर सर्टिफिकेट के सामने ज्यादा एप्लीकेशन आ जाए, ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ जाए कि भाई कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी का नाम बहुत अच्छा है, तो 70,000 शेयर सर्टिफिकेट थे, लेकिन
80,000 शेयर सर्टिफिकेट के लिए लोगों ने अप्लाई कर दिया। 80,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया कि हमें एक एक शेयर दे दो। तो मेरा सेंटर पॉइंट ये था कि सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या होता है। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स विच पब्लिक अप्लाई टू दी कंपनी के हमें शेयर्स दे दो, हमें शेयर्स दे दो। कंपनी के शेयर्स सर्टिफिकेट के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जैसे आप लोग Amazon, Netflix का सब्सक्रिप्शन बाय करते हो, व्हाट इज दैट? जस्ट द पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट सेक्टर व्हिच यू बॉट, जो आपने खरीदा, वो भी सब्सक्रिप्शन है, ये शेयर्स का सब्सक्रिप्शन है। तो सर क्या ये सब्सक्राइब शेयर कैपिटल ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, या इक्वल भी हो सकता है? यस, ऑब्जेक्टिव में आने वाला है ये चीज, ध्यान रखिएगा। केस स्टडी क्वेश्चन देके ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर कंपनी ने इश्यू किए 70,000 शेयर सर्टिफिकेट, ध्यान से सुनिएगा, अगर कंपनी ने इश्यू किए 70,000 शेयर सर्टिफिकेट लेकिन लोगों ने सिर्फ 60,000 शेयर सर्टिफिकेट ही अप्लाई किए, सब्सक्राइब किए। कंपनी ने इश्यू कितना किया था? 70,000, लेकिन अप्लाई कितना हुआ? 60,000, इश्यू से कम, तो उसे कहते हैं अंडर सब्सक्राइब, उसे कहते हैं अंडर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर दोनों इक्वल हो तो 70,000 शेयर्स के सामने 70,000 शेयर्स ही इश्यू किए और सब्सक्राइब भी उतना ही हुआ, तो उसे कहते हैं पार सब्सक्राइब्ड, ये इक्वली सब्सक्राइब हुआ। एंड अगर सब्सक्रिप्शन ज्यादा है, लोगों ने सब्सक्राइब किया 80,000 शेयर, 80,000 लोगों ने अप्लाई किया एक एक शेयर दे दो, लेकिन कंपनी ने दिए कितने थे? 70,000। ये तो जरूरत से ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ गया, ये तो जरूरत से ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ गया। तो ऐसे केस को बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब, ऐसे शेयर्स को बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब। ओके, देख लीजिए, मेरे इस क्वेश्चन में मैंने रखा है कि पब्लिक ने 70,000 शेयर्स ही अप्लाई किए हैं जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज है, तो कंपनी का सब्सक्राइब शेयर कैपिटल भी कितना बन गया? 70,000 इंटू 10 रुपीज फेस वैल्यू 7 लाख। ओके, सो आई होप आपका ऑथोराइज इश्यूड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्लियर है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। बच्चों को यहां पे बहुत दिक्कतें आती है कि सर कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होता है? कॉल्ड अप का मतलब मंगवाना, कॉल्ड अप का मतलब मंगवाना। अब क्या होता है कि अभी तक तो हमने देखा कि ये सारे शेयर सर्टिफिकेट की वैल्यू 10 रुपीज थी, बट इट्स नॉट ऑलवेज लाइक कि कंपनी पूरे के पूरे 10 रुपीज मंगवा ले। अभी तो हो ही जाता है, सारा पैसा एक साथ आपको पे करना पड़ता है, लेकिन अगर मैं अपने सिलेबस की बात करूं तो सारा का सारा 10 रुपीज, सारा का सारा फेस वैल्यू एक साथ कंपनी मंगवा ले, इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल। हो सकता है कि आउट ऑफ द 10 रुपीज फेस वैल्यू कंपनी ने सिर्फ 8 रुपीज ही मंगवाया कि 10 रुपया पूरा का पूरा नहीं चाहिए, सिर्फ 8 रुपया दे दो, 8 रुपीज दे दो सिर्फ। सो कंपनी ने कितना कॉल किया, कंपनी ने कितना मंगवाया? 8 रुपीज। कितने शेयर्स पे? 70,000 जो सब्सक्राइब किए गए थे। तो कंपनी का कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कितना हो गया? 70,000 रुपीज, 70,000 शेयर सर्टिफिकेट सॉरी, इनटू 8 रुपीज फेस वैल्यू, 8 रुपया मंगवाया, 5,60,000 रुपीज इज द कॉल्ड अप कैपिटल। आई होप आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का मतलब होता है आउट ऑफ द फेस वैल्यू, जो भी उसकी एमआरपी है, वो एमआरपी अभी पूरी की पूरी नहीं मंगवाई। 10 रुपीज की एमआरपी थी, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 8 रुपीज मंगवाए, 2 रुपीज नहीं मंगवाए। भूलने वाले नहीं है कंपनी, फ्यूचर में मंगवाएंगे, अभी नहीं मंगवाया। ओके, तो कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है आउट ऑफ द फेस वैल्यू कंपनी व्हाटएवर द अमाउंट कॉल फ्रॉम देयर सब्सक्राइबर्स, फ्रॉम देयर शेयर होल्डर से फेस वैल्यू का जितना हिस्सा वो मंगवाती है, जितने रुपीस का हिस्सा मंगवाती है, वो कंपनी का कॉल्ड अप कैपिटल हो जाता है। ओके, अगर इतना क्लियर है तो अब आते हैं पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है। पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब कंपनी ने मंगवाया था 8 रुपीस, कंपनी ने मंगवाया था 8 रुपीस, लेकिन शेयर होल्डर्स
हु पे एक्चुअल अमाउंट, कि कॉल्ड अप अमाउंट में से शेयर होल्डर जो एक्चुअल अमाउंट पे करते हैं उसे कंपनी का पेड अप कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे पहले मैं मतलब समझाता हूँ, मीनिंग समझाता हूँ आपको। द अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच पब्लिक एक्चुअली पेज टू द कंपनी इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। It may possible that public pay fully called up capital 8 रुपीज कॉल्ड अप किया था, 8 to 8 रुपीज पे कर दिया, तो उसे कहते हैं फुल्ली कॉल्ड अप कैपिटल। जितना मंगवाया पूरा का पूरा पे कर दिया। ओके, सो एग्जांपल, सपोज लैंड मैंगोज लिमिटेड की बात करते हैं कि आउट ऑफ 8 रुपीज कॉल्ड अप कैपिटल तो पब्लिक ने पे किया ओनली 6 रुपीज, 6 रुपीज भी पे किए। मंगवाया था 8, लेकिन पे कितना हुआ 6 रुपीज, तो इसे कहते हैं पार्टली पेड अप। क्या कहते हैं? पार्टली पेड अप। अगर पूरा का पूरा 8 रुपीज पे कर दिया होता तो मैंने अभी बताया फुल्ली कॉल्ड अप कैपिटल, फुल्ली पेड अप बोल सकते हो। अगर जितना पैसा मंगवाया सारा पैसा कंपनी को मिल गया, देन वो सारे शेयर सर्टिफिकेट फुल्ली पेड अप माने जाएंगे। ओके, सो यहां पे हम देखते हैं एग्जांपल कि 6 रुपीज अगर कंपनी ने मंगवाया था तो पेड अप शेयर कैपिटल कितना हुआ 70,000 शेयर सर्टिफिकेट इनटू 6 रुपीज। क्या बात है, 4,20,000, 420 उनका पेड अप शेयर कैपिटल हुआ, जिसे हम पार्टली पेड अप भी बोल सकते हैं। और इफ public paid full called up capital that is 8 rupees, then paid up share capital कितना हुआ 70,000 into 8 rupees 5,60,000, that is fully paid up. So I hope आपको समझ में आ गया होगा। एंड लास्ट बात करते हैं रिजर्व्ड कैपिटल क्या होता है। बहुत सारे बच्चे इसको कैपिटल रिजर्व समझ लेते हैं और एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। बच्चे बोलते हैं ये क्या है, टाइपिंग एरर? नहीं, वो तुम्हारे दिमाग की एरर है। रिजर्व कैपिटल एक कॉन्सेप्ट होता है शेयर कैपिटल में। क्या होता है सर? रिजर्व कैपिटल मीन्स द पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल which company has not issued to the public yet is called reserve capital. हमारा ऑथोराइज शेयर सर्टिफिकेट था 1 लाख, हमने देखा था आरओसी से 1 लाख शेयर सर्टिफिकेट अप्रूव करवाया था, लेकिन कंपनी ने इश्यू कितने किए 70,000 ओनली। तो बाकी का जो 30,000 शेयर सर्टिफिकेट हमने इश्यू नहीं किया है, बाकी के 30,000 शेयर सर्टिफिकेट जो हमने इश्यू नहीं किए हैं, वो 30,000 शेयर सर्टिफिकेट इनटू 10 रुपीज की फेस वैल्यू 3 लाख रुपीज कंपनी इसका रिजर्व कैपिटल हो गया, जो उन्होंने फ्यूचर के लिए रिजर्व करके रखा है। फ्यूचर में कभी भी पैसों की जरूरत पड़ेगी तो ये शेयर्स इश्यू करेंगे और फाइनेंशियल डिफिकल्टी सॉल्व करेंगे। फ्यूचर के लिए रिजर्व किया गया शेयर कैपिटल इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। फ्यूचर के लिए रिजर्व किया गया शेयर कैपिटल इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। देखिए यहां पे मैंने एग्जांपल दिया है कि लैंड मैंगोज हैड इश्यूड ओनली 70,000 शेयर सर्टिफिकेट आउट ऑफ ऑथोराइज्ड 1 लाख शेयर सर्टिफिकेट। So remaining 30,000 shares which is not issued yet is called reserved capital. कंपनी ये शेयर्स अगर फाइनेंशियल नीड्स हो तभी भी इश्यू कर सकती है, या तो वाइंडिंग अप, कंपनी जब बंद हो जाती है और सारी लायबिलिटीज पे करनी पड़ती है और कंपनी के पास पैसा नहीं होता, तब भी ये कंपनी ये रिजर्व कैपिटल का यूज कर सकती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, ध्यान रखियो। ओके, सो रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है द पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल व्हिच इज नॉट इश्यूड येट is called reserved capital. So अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो, रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है ऑथोराइज कैपिटल माइनस इश्यूड कैपिटल। ओके, तो आपको रिजर्व कैपिटल मिल जाएगा। तो यहां पे हमने सीखा कि शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर होल्डर क्या होते हैं, एंड उसकी फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू के बारे में भी मैंने बताया कि इसकी फेस वैल्यू का मतलब इट इज नथिंग बट जस्ट द एमआरपी ऑफ दैट शेयर सर्टिफिकेट। सेबी ये
फेस वैल्यू फिक्स करके रखता है कि इस रेंज में जो भी फेस वैल्यू रखनी है रख दो, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, इट इज दी शेयर प्राइस ऑन पेपर प्राइस ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल की। ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, इश्यूड शेयर कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब क्या होता है, कॉल्ड अप क्या होता है, पेड अप क्या होता है, रिजर्व क्या होता है। 1 मिनट में पूरा रिवाइज करवाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई चीज छूट गई है तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, लेक्चर देखो, वीडियो देखो, खत्म करो ये चीज, एग्जाम में मार्क्स लो और जल्द से करो। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब द मैक्सिमम नंबर अमाउंट ऑफ कैपिटल, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट व्हिच कंपनी ऑथोराइज फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। कि भाई पब्लिक को कितना मैक्सिमम शेयर सर्टिफिकेट आप लोग इश्यू करने वाले हैं, हमें बता दीजिए। तो वो मैक्सिमम शेयर सर्टिफिकेट को बोलते हैं ऑथोराइज्ड शेयर्स, और वो मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। इश्यूड शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि आउट ऑफ ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कंपनी ने एक्चुअल में कितने इश्यू किए पब्लिक को। एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का मतलब होता है आउट ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल, पब्लिक ने जितने शेयर्स लोगों को खरीदने के लिए बोला उसमें से पब्लिक ने एक्चुअल में जितने शेयर्स खरीदे उसे कंपनी का सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कहते हैं। देन आफ्टर कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, दैट हर एक शेयर सर्टिफिकेट की जो फेस वैल्यू थी हमारे एग्जांपल में 10 रुपीज, वो 10 रुपीज में से कंपनी ने जितना पैसा मंगवाया है हमारे सिलेबस के हिसाब से, 10 रुपीज की फेस वैल्यू में से जितना पैसा मंगवाया है लोगों से, वो कंपनी का कॉल्ड अप शेयर कैपिटल बन जाता है। एंड उसके बाद मैं बात करूं पेड अप शेयर कैपिटल की, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में से वो कंपनी ने जितना पैसा मंगवाया था उसमें से पब्लिक ने जितना पैसा एक्चुअल में दिया उसे कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल बोला जाता है। पेड अप शेयर कैपिटल या तो पार्टली पेड होता है या तो फुल्ली पेड होता है। जितना कॉल्ड अप किया उतना पूरा का पूरा दे दिया पब्लिक ने, तो वो फुल्ली पेड अप हो गए। और अगर जितना कॉल्ड अप था उससे कम पैसा दिया तो उसे पार्टली पेड अप कहते हैं। ओके, एंड रिजर्व कैपिटल एट लास्ट क्या होता है, आउट ऑफ ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल जो शेयर कंपनी ने पब्लिक को इश्यू नहीं किए हैं फ्यूचर पर्पस के लिए, फाइनेंशियल डिफिकल्टी या तो वाइंडिंग अप के लिए संभाल के रखे हैं, वो शेयर सर्टिफिकेट को बोला जाता है, वो शेयर कैपिटल को बोला जाता है रिजर्व कैपिटल। ओके, सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और अगर कोई डिफिकल्टी आती है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, कोई आपके क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज आप अपने क्वेश्चंस डालिए, इश्यू डालिए, मैं सॉल्व करूंगा। ओके, सो थैंक यू। अगर आपको इस लेक्चर को देख के कोई नई चीज समझ में आई, अगर आपकी एजुकेशन फील्ड में कोई वैल्यू एडिशन हुआ, कोई नया कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया, तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ओके, सो एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करो और मेरा ये नेक्स्ट लेक्चर देखना मत भूलना कि जिसमें मैं शेयर कैपिटल के 20 एमसीक्यूज देने वाला हूं जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, आएंगे ही आएंगे। सिमिलर काइंड ऑफ या तो एक्चुअल वही के वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं में भी। और अगर ऐसा हो गया तो वो लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मार्क्स देके जाएगा। ओके, थैंक यू, ब्लेस यू ऑल।